बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम हैं चैप्टर नंबर 20 पे। तो 20 में सबसे पहले हमारे पास है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब बोहर ने एक मॉडल पेश किया था एटम के मुतल्लिक, हमने बेसिकली वो डिस्कस करना है। इन 1913 के अंदर जो है नील बोहर ने पहले कुछ और बात थी एटम के मतलब कि कहा जाता था कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और उसके कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और उसकी एनर्जी जैसे जैसे कम होती जाती है वो न्यूक्लियस में हिट हो जाता है। तो बोहर ने ये बात क्लियर की कि जो एटम है उसके अराउंड में जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में ही रहता है, ना कि इलेक्ट्रॉन जो है उन ऑर्बिट्स से निकल सकता है और उन ऑर्बिट्स के अंदर उसकी जो एनर्जी है वो भी हमारे पास एक स्पेसिफिक है, यानी कि वो एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी है। वो ना तो कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है। जब भी वो जंप करेगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आएगा तो वो एनर्जी को फोटॉन की सूरत में एमिट करेगा। कितनी एमिट करेगा वो भी हम फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे पास बड़ा ही आसान चीज़ है, इसको मुश्किल नहीं समझना। इन 1913 नील बोहर जो था डिवाइस्ड ए मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय मेकिंग यूज़ ऑफ प्लॉन्क्स थ्योरी। इसने यूज़ की पॉस्टुलेट इसका पहला है कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स कैसे हैं? सर्कुलर है। एंड नो एनर्जी इज रेडिएटेड इट्स इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द ऑर्बिट। कोई एनर्जी वो रेडिएट नहीं करता, यानी कि कोई एनर्जी को एमिट नहीं करता, ना वो एब्जॉर्व करता है और ना एनर्जी को एमिट करता है। कब तक भला? जब तक वो इस ऑर्बिट के अंदर है। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउडेड इन विच एंगुलर मोमेंटम। सोचने की बात अभी मैंने बात की कि ऐसा नहीं है कि आप जिसको मर्जी ऑर्बिट समझ लें, नहीं, फिक्स ऑर्बिट है जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है एन इलेक्ट्रॉन इन द इंटीग्रल मल्टीपल दैट इज h/2 दैट इज mvr। जो उसका एंगुलर मोमेंटम हम चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट ईयर में भी फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू nh/2। n एक नंबर है जहाँ पे 1 2 3 4 जो ऑर्बिट होगा वो हम n लिखेंगे। थर्ड पॉस्टुलेट है वेन एवर इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट En टू द लोअर एनर्जी स्टेट Ep। मैंने दो नाम रखे हैं, हायर एनर्जी स्टेट का नाम है En और लोअर एनर्जी स्टेट का नाम है Ep। जब वो जंप करेगा फोटॉन ऑफ एनर्जी HF जो हम पढ़ चुके हैं 19 में इज एमिटेड। वो एनर्जी को एमिट करेगा कितनी? HF, और वो किसके इक्वल आएगी? En माइनस Ep। यानी कि जो दो ऑर्बिट्स की एनर्जी का फर्क होगा ना, उस फर्क के इक्वल जो है वो एनर्जी को रेडिएट कर देगा, एमिट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब जो बोहर्स मॉडल है और डी ब्रोगली ने भी कुछ इंटरप्रिटेशन दी थी, उन दोनों में भी सेम सिचुएशन है। कैसे? हम इसमें यूज करेंगे वेवलेंथ का जिक्र आएगा हमारे पास जो है। इसमें हम यूज करेंगे कि जो हमारे पास रस्सी के लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग थी फर्स्ट ईयर में और हम स्टेशनरी वेव की बात करते थे, वहाँ पे हम एक फार्मूला लिखते थे, लूप्स की तादाद लिखते थे, वो हमने यूज़ करना है। कंसिडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ये इसकी लेंथ है, इस स्ट्रिंग की लेंथ जो थी, जो तो मैंने स्टेशनरी वेव्स की सूरत में लूप्स बनाए हुए हैं, लेकिन इसकी लेंथ जो थी वो एल है। इफ लेमडा इज वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ है वो लेमडा है, देन स्टेशनरी वेव आर सेटअप, देन क्या होगा? एल इज इक्वल टू एन लेमडा। हम वहाँ पे बात करते थे कि जो लेंथ होती है वो 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा, वो हमारे पास जो है लेमडे की सूरत में एल इज इक्वल टू एन लेमडा। अब अगर हम बात करते हैं कि यही स्ट्रिंग सर्कुलर पाथ में आ जाए और उसमें लूप्स बने हुए इन सर्कुलर फॉर्म, अब इसका सर्कमफेरेंस क्या है?
एल इसकी लेंथ है तो सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर। तो अब देखें एल इक्वल टू 2 पाई आर और एल इक्वल टू एन लेमडा, तो इसका मतलब है 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, जब लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर एन बाई बोहर्स ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस है वो लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लेमडा तो आया था 2 पाई आर ओवर एन, तो 2 पाई आर ओवर एन इक्वल टू एच ओवर एम वी। जब आप इसकी एक साइड पे कर लें एम वी आर, तो 2 पाई इधर नीचे आ जाएगा, एन उधर ऊपर चला जाएगा, तो एम वी आर इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन और बोहर्स मॉडल में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों चीज़ें सेम हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट आ रहा है क्वांटाइज रेडियाई। तो कंसिडर, इसको मैंने बड़ा ही शॉर्ट किया है और इसमें हम बेसिकली बड़ा वो पुराना जो हमारे पास चैप्टर 12 में कॉलम्स फोर्स हम शुरू में फाइंड करते हैं कॉलम्स लॉ में, वो भी हम यूज़ करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम यूज़ करेंगे। तो किसी भी चीज़ को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी जगह पे कॉलम्स फोर्स है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में मूव करता है, तो हम उसके लिए जो है वो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस ई इज रिवॉल्विंग अराउंड द स्टेशनरी चार्ज। ये मैंने क्या लिखा है? स्टेशनरी चार्ज न्यूक्लियस ऑफ चार्ज पॉजिटिव, जेड डी लिख दिया है। तो पॉजिटिव ही यानी कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, और अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। देन बाई कॉलम्स जो हमारे पास लॉ है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर आना था, तो जेड डी न्यूक्लियस का चार्ज, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ओवर आर एन स्केयर। तो हम कहते हैं कि फार हाइड्रोजन एटम, इधर मैंने नहीं लिखा तो ज़रा जहाँ पे समझें, जब हाइड्रोजन एटम आएगा तो जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के ई ओवर आर एन स्केयर, तो के ई स्केयर ई इंटू ई स्केयर ओवर आर एन। जब मेरे पास फोर्स की वैल्यू फाइंड होगी, कॉलम्स फोर्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, तो एज वी नो दैट क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर है। तो जहाँ पे एन एक इंटीजर है, वी एन स्केयर ओवर आर एन, तो कंपेयरिंग हमने उस फोर्स को, कॉलम्स फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से कंपैरिजन किया, तो एम वी एन स्केयर ओवर आर एन के ई स्केयर ओवर आर एन। तो आर एन जहाँ से आ जाएगा, जी आप इधर ले जाएं तो आर एन एक नीचे एक कट जाएगा, आर एन बच जाएगा, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाएं तो के ई स्केयर ओवर एम यही हमारे पास, और वी एन स्केयर नीचे आ जाएगा। इसके मीनिंग क्या हुए कि एज वो जो हमने बोहर्स मॉडल पढ़ा था उसमें एम वी आर इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई था। अब हम क्या करेंगे कि वी एन इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई, एम वी एन इधर चला गया, तो जे 2 एन एच ओवर 2 पाई एम आर एन। अब वी एन की वैल्यू आ गई, वी एन की वैल्यू आप इधर रख दें, मैंने इधर नहीं लिखा तो मैं इधर ये शो कर दूं कि हमने इसकी वैल्यू जहाँ पे ले आए वी एन स्केयर की, तो मेरे पास आर एन के ई स्केयर ओवर एम एन एच ओवर 2 पाई एम आर एन होल स्केयर। तो स्केयर हमने खोला तो एन एच स्केयर हमारे पास आ जाएगा ओवर 4 पाई एम ई स्केयर के। तो दैट इज हमने लिखा, इसको मैंने सिंपल किया है पहले, फिर इधर वैल्यूज़ आई, तो मैंने इसका नाम जो है एन स्केयर के अलावा इसको R1 कह लिया। तो आर एन इक्वल टू एन स्केयर R1, तो R1 है एच स्केयर ओवर 4 पाई एन ई स्केयर के। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्केयर पर कॉलम स्केयर है। तो वो वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो वो सारी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी, गो मैंने इधर वो नहीं लिखी लेकिन वो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, बुक पे नोट की हुई है। तो ये था जी हमारे पास क्वांटाइज रेडियाई तक, यही हमारा पहला लेक्चर है। बेसिकली इन चैप्टर्स में स्मार्ट सिलेबस की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है मिस हो होंगी, तो आप जो हमारे पास अल्लाह ताला ने या एक बाई गवर्नमेंट जो है हमें फ़ायदा है कि स्मार्ट सिलेबस में कुछ चीज़ें नहीं हमने करनी, तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इनमें कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कशन में ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। तो चलें, इसी के साथ जो है इंशाल्लाह
नेक्स्ट टाइम जो है, अब तो एक दिन लेक्चर होता है एक दिन नहीं होता, तो हम दोबारा मिलेंगे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। ओके जी।